ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 48वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 49वें सूत्र को लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रसंग जो है ईश्वरोपासना को लेकर के उपसंहार वितिहार को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है प्रश्नकर्ता ने। उसका समाधान उन्होंने यहाँ पर विद्या एवतु निर्धारणात् दर्शनाच्च इन दो सूत्रों के माध्यम से किया है। और आगे भी कह रहे हैं 49वें सूत्र में श्रुत्यादि बलीयस्त्वाच्च न बाध। वो कहते हैं श्रुत्यादि बलीयस्त्वात्, इसका अभिप्राय क्या है, श्रुति और आदि से क्या अर्थ ले रहे हैं, ये भाष्य से हमें समझ में आएगा। पहले भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। यत् प्रकरणे यही गुणै युक्ता परमात्मा प्रतिपादिता। तो कहते हैं जिस प्रकरण में जिन गुणों को लेकर के परमात्मा को प्रस्तुत किया है, वर्णित किया है, वर्णन किया है, तत्र प्रकरणे उस प्रकरण में तै एव गुणै परमात्मा लक्षी कर्तव्यः, उन गुणों से उस प्रकरण में परमात्मा को ही समझना चाहिए। नहीं तत्र उपसंहार व्यतिहारो कर्तव्यो, वहाँ उपसंहार और व्यतिहार नहीं करना चाहिए। इस आग्रह को वो अन्यथात्वे, इस आग्रह रूपी अन्यतात्व यानी इस उपसंहार और व्यतिहार को गलत अर्थ के रूप में जो प्रस्तुत करता है प्रश्नकर्ता, उसका समाधान देने के लिए यहाँ पर अन्यद वक्तव्यम इदमपि अस्ति। उस पूर्व पक्षी के प्रश्नकर्ता के इस बात को लेकर के अन्यद वक्तव्यम और कुछ अर्थ हम बताना चाहते हैं। अन्यद वक्तव्यम इदमपि अस्ति, कुछ और कहने का ये बात भी है। यत् कि प्रकरणात् श्रुत्यादीनां बलीयस्त्वम् अस्ति, जिस प्रकरण को बलवान मान करके वो मना कर रहा है प्रश्नकर्ता जो है, वो ये कहता है जिस प्रकरण में जिस परमात्मा के जिन गुणों को लेकर के वहाँ पर कहा है, बस उन्हीं गुणों को लेकर के उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बाकी अलग जगहों से परमात्मा के गुणों को क्यों ला रहे हो आप, उपसंहार क्यों कर रहे हो, व्यतिहार क्यों कर रहे हो, उसका निषेध वो करना चाहता है। और उसका हेतु है प्रकरण। तो जिस प्रकरण में जिन गुणों को लेकर के परमात्मा का वर्णन किया है, उस प्रकरण में उन्हीं गुणों से परमात्मा को लक्षित करके ध्यान करना चाहिए, बाकी उपसंहार व्यतिहार नहीं करना चाहिए। तो इसको प्रकरण को मुख्य बना करके वो अपनी बात को रखता है। तो इस बात को लेकर के एक अलग ढंग से उत्तरकर्ता उत्तर दे रहे हैं। जिस प्रकरण को मान करके आप उपसंहार और व्यतिहार का खंडन कर रहे हो, निषेध कर रहे हो, हम आपको बताते हैं प्रकरण बलवान नहीं होता है। प्रकरण बलवान नहीं होता है। क्या बलवान होता है? श्रुत्यादि नाम बलीयस्त्वमत्, श्रुति आदि की बलवत्ता रहती है वहाँ पर। यथाच उक्तम दर्शनांतरे, जैसा कि दूसरे दर्शन में ये बात कही गई है। किसमें कही गई है? मीमांसा दर्शन में ये बात कही गई है। और उसके सूत्र को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ
अर्थ विप्रकर्षात्। ये मीमांसा का बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है। मीमांसा जो है वाक्यार्थ का बोध कराता है, किस वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए, किस प्रसंग में उस अर्थ का क्या अभिप्राय होता है, कैसे वाक्यों का अर्थ करना चाहिए, लक्षणा क्या होती है, व्यंजना क्या होती है, अभिधा क्या होता है, ये सब बातें वहाँ पर बताई गई है। तो कहते हैं जब दो बातें सामने आ रही है, प्रकरण को देखना चाहिए, श्रुति को देखना चाहिए, तो उस संदर्भ में मीमांसा दर्शनकार कहते हैं श्रुति एक बात, लिंग दूसरी बात, वाक्य तीसरी बात, प्रकरण चौथी बात, स्थान पांचवी बात और समाख्या का मतलब है नाम। ये इन छह बातों को सामने रख करके वो कहते हैं श्रुति भी आ रही है हमारे सामने। श्रुति प्रमाण के रूप में है, कहीं लिंग प्रमाण के रूप में है, कहीं वाक्य प्रमाण के रूप में है, कहीं प्रकरण प्रमाण के रूप में है, कहीं स्थान प्रमाण के रूप में है और कहीं नाम प्रमाण के रूप में। ये छह बातें अगर कहीं पर टकराए हैं, समवाय का मतलब है एक साथ उपस्थित हो जाए, मतलब ये छह प्रमाण एक साथ उपस्थित हो जाए। समवाय का मतलब है उपस्थित हो जाने पर, एक साथ इन सब प्रमाणों की उपस्थिति हो जाने पर, मतलब श्रुति प्रमाण भी आए वहाँ पर, लिंग प्रमाण भी है, वाक्य प्रमाण भी है, प्रकरण भी अपने आप में प्रमाण है, स्थान जिस जगह पर उसका प्रयोग किया जा रहा है वो स्थान भी अपने आप में प्रमाण होता है, और जिस नाम को लेकर के बोला जाता है वो भी अपने आप में प्रमाण होता है। तो इन सब के समवाय एक साथ उपस्थित होने पर किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको बलवान मानना चाहिए इन सब में? तो कहते हैं पार दौर्बल्यम, बाद वाला दुर्बल होता जाएगा। मतलब देखिए श्रुति के बाद में लिंग है, तो श्रुति की अपेक्षा लिंग प्रमाण जो है ये दुर्बल है, और लिंग की अपेक्षा वाक्य जो प्रमाण है वो दुर्बल है। ऐसे वाक्य की अपेक्षा प्रकरण दुर्बल है, और प्रकरण की अपेक्षा स्थान दुर्बल है, और स्थान की अपेक्षा नाम दुर्बल है। ये जब ये छह के छह प्रमाण उपस्थित होते हैं तो इसमें वो कहते हैं पार दौर्बल्यम, बाद वाला दुर्बल होता है, पहले वाला प्रबल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं अर्थ विप्रकर्षात्, क्योंकि अर्थ दूर हो जाता है। एक तो निकट अर्थ होता है, एक दूर अर्थ होता है। निकट अर्थ का मतलब है बिल्कुल हमारे सामने जो अर्थ दिखाई दे रहा है वो मुख्य होता है, दूर अर्थ जो है वो गौण होता है। और तो जो दूर अर्थ देने वाला होता है उसका अर्थ दूर से पता लगता है, एक अर्थ निकट से पता लगता है, साक्षात वो अर्थ दिख रहा है वहाँ पर। प्रत्यक्ष अर्थ और परोक्ष अर्थ ऐसा आप ले सकते हैं। एक तो साक्षात अर्थ हमको प्रत्यक्ष वहाँ दिखाई दे रहा है, और एक कल्पना कर रहे हैं हम, दूर से अर्थ ला रहे हैं, परोक्ष अर्थ को ला रहे हैं। तो कहते हैं पर वाला बाद वाला दुर्बल क्यों होता है? क्योंकि अर्थ बहुत दूर होता है उसका, जो अर्थ निकट का होता है वही बलवान होता है। ये मीमांसा दर्शन एक निर्णय देता है कि जब हमें अर्थ करना होता है, कहीं किसी वाक्य का अर्थ करते हैं, किसी श्लोक का, किसी मंत्र का, किसी एक पैराग्राफ का या एक पेज का, एक पूरी पुस्तक का जब हम अर्थ समझते हैं तो उसको किस तरह समझना होता है, उसमें प्रमाण जब आते हैं तो उसमें कौन सा मुख्य होता है, कौन गौण होता है, इसका निर्धारण करने वाला सूत्र है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि श्रुति लिंग अब छह एक साथ मान लो नहीं है, तो दो को हम सामने रख करके देखें तो श्रुति और लिंग दोनों प्रमाण सामने आ गए, तो हम श्रुति को माने लिंग को माने? तो कहते हैं लिंग प्रमाण दुर्बल है जी, श्रुति प्रमाण तो साक्षात वेद ने कहा है, साक्षात श्रुति ने बताया है, तब श्रुति मुख्य रहेगा, बाकी लिंग को हम हटा के श्रुति की बात को स्वीकार करेंगे। अगर कहीं लिंग और वाक्य आ जाए तो वाक्य को हटा करके लिंग को हम स्वीकार करेंगे, और कहीं वाक्य और प्रकरण सामने आ जाए तो प्रकरण को हटा करके वाक्य को मुख्य मानेंगे, और कहीं प्रकरण और स्थान आ जाए तो स्थान को हटा करके प्रकरण को मुख्य मानेंगे, और कहीं स्थान और नाम आया है तो नाम को हटा करके स्थान को मुख्य मान करके अर्थ करेंगे। ये एक
प्रक्रिया है, शैली है। तो यहां पर भी आप प्रकरण को बोल रहे हो, अरे साक्षात श्रुति बता रही है कि आप उपसंहार कर लो, व्यतिहार कर लो, तो श्रुति की बात मानोगे आप प्रकरण की बात मानोगे? कहते श्रुति की बात मानो। ये इस तरह करके यहां पर समाधान किया। यहां पर एकम आयतनादिम समान लिंगम आश्रित्य भिन्न भिन्न प्रकरणेषु अपि यान यान परमात्म गुणान श्रुति प्रतिपादयति। एकम आयतनादिम समान लिंगम आश्रित्य, एक आयतन, एक आधार को, किसी एक आधार आदि को समान लिंगम आश्रित्य, समान लिंग का आश्रय करके, यानी एक ही आधार पर दो समान प्रमाणों को उपस्थित किया गया है। आधार एक ही है किसी को समझने के लिए, और समान लिंगम, एक जैसे दो प्रमाण वहां पर आ गए। तो भिन्न भिन्न प्रकरणेषु अपि, अथवा अलग अलग प्रकरणों में भी अलग अलग प्रमाण आए हैं। तो यान यान परमात्म गुणान श्रुति प्रतिपादयति, जिन जिन गुणों को लेकर के श्रुति वर्णन करती है, तत्र तत्र सर्वत्र, वहाँ वहाँ सभी जगहों पर, प्रकरणेषु, उन प्रकरणों में, तेषां गुणानाम, उन परमात्मा के गुणों का उपसंहार व्यतिहारो कर्तव्यो, उपसंहार और व्यतिहार कर लेना चाहिए। तत्तत् प्रकरण अपेक्षया, उस प्रकरण की अपेक्षा से, श्रुतेर लिंगस्य च बलीयस्त्वात्, श्रुति और लिंग बलवान होने से। क्योंकि देखिएगा, श्रुति के बाद लिंग है, लिंग के बाद में वाक्य है, वाक्य के बाद प्रकरण है। तो कहते हैं श्रुति लिंगस्य च बलीयस्त्वात्, प्रकरण की अपेक्षा से श्रुति बलवान है, लिंग बलवान है। तस्मात् न बाधा, इसलिए कोई बाधा नहीं आती है उपसंहार व्यतिहार करने में। अतः प्रकरण प्रतिबंधो नास्ति, इसलिए प्रकरण को लेकर के आप रोक नहीं लगा सकते। भाई प्रकरण में वो आया नहीं है वो गुण, इसलिए उसका उपसंहार नहीं करना चाहिए, वो व्यतिहार नहीं करना चाहिए, अदला बदली नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकरण में ऐसा तो है ही नहीं है। तो प्रकरण को छोड़ो, श्रुति कह रही है उपसंहार करने के लिए तो कर लो, श्रुति कह रही है व्यतिहार करने के लिए कर लो। ये इसका समाधान है। जब कहीं निर्णय देना पड़ता है, तो जब व्यक्ति कोई दो प्रमाण उपस्थित करे, तो हमको निर्णय करना पड़ता है कि कौन सा प्रमाण बलवान है। ठीक है जी। तो अब कोई कहता है कि गीता में कहा परमात्मा अवतार लेता है, ठीक है ना, गीता का श्लोक दे दे कोई, अथवा मनुस्मृति का कोई श्लोक दे दे, या किसी भी शास्त्र का कह के कि पुराण कहते हैं कि विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जो भी ऐसा, तो वो प्रमाण भी है। और श्रुति वेद का भी प्रमाण है। तो वहाँ बलवान कौन होगा? तो वेद बलवान है। वेद कहता न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशा, परमात्मा की कोई मूर्ति, कोई आकृति नहीं होती है, परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता, उसका शरीर नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो हमको श्रुति को बलवान मानना पड़ेगा, बाकी प्रमाण को नहीं मान सकते, ठीक है। एक तो साक्षात वेद कहता है, या मान लो कोई ऋषि भी कहता है और हमें विरुद्ध लग रहा है ऋषि की बात, तो हम नहीं मानेंगे, ऋषि भी क्यों ना हो, हम वेद को मान लेंगे। वेद प्रमाण है, वेद मुख्य है, ऐसा। और फिर ऋषि कह रहे हैं और कोई बहुत बड़ा विद्वान कह रहा है, विद्वान जाए भाड़ में, हम ऋषि को मानेंगे। ऋषि जो है वो बहुत स्वच्छ होता है, उसका जो मन होता है ना, वो बच्चे का मन होता है, 6 महीने के बच्चे का जैसा मन होता है ना, पवित्र, ऐसे ऋषि का मन होता है। उसके मन के अंदर गंदगी नहीं होती है, वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, मंत्रद्रष्टा होता है। मंत्रद्रष्टा वो होता है जो भगवान का दर्शन करता है, साक्षात्कार करता है। और जो परमात्मा का साक्षात्कार करता है वो अविद्या को हटा करके तो करता है, इसलिए उसके अंदर कलुषित भाव नहीं होते, इसलिए ऋषि की बात माननी है। फिर उसके बाद बड़ा विद्वान कहता है, एक साधारण आदमी कहता है, तो विद्वान की बात मानेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमको देखना पड़ता है कौन बलवान है कौन दुर्बल है, तो ये एक क्रम होता है। उसी क्रम में यहाँ पर बताया है श्रुति सबसे बड़ा बलवान है
श्रुति के बाद लिंग है, लिंग के बाद वाक्य है, वाक्य के बाद प्रकरण है, प्रकरण के बाद स्थान है, स्थान के बाद नाम है। तो ये सारी बातें, इनका उदाहरण आदि हमको मीमांसा दर्शन में समझेंगे, यहाँ समझ में नहीं आएगा। और इस सूत्र को समझाने के कई दिन लगेंगे, बहुत बड़ा सूत्र है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं वहाँ पर मीमांसा में। इच्छा है समझने की, आप लोगों की इच्छा है समझने की? हाँ, तो मीमांसा, हाँ मीमांसा पढ़ना होगा, यहाँ तो नहीं समझाया जाएगा, मीमांसा पढ़ना है। तो मीमांसा पढ़ने के लिए जो है क्योंकि मीमांसा पढ़ने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य मतलब धैर्य चाहिए। मतलब कोई जिसका विषय सॉफ्टवेयर का नहीं है, उसको सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा हो तो उसकी क्या दशा होती है सुनने वाले की? वही दशा होती जब मीमांसा पढ़ते समय श्रोताओं की, याद रखना। जब मीमांसा पढ़ेंगे, अभी आया था ना भाषा से संबंधित कल के प्रसंग में, क्रिया मानसवत, कैसा हो गया सिर गरम आपका? क्यों जी? क्रिया मानसवत को समझते हुए जैसे सिर गरम होता है ना, ऐसे गरम हो जाएगा। तो मीमांसा को पढ़ने के लिए सिर गरम करवाना हो आपका, या कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है जी, ऊपर ऊपर से बाहर निकलता जा रहा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो उसको धैर्य से समझना पड़ेगा। मतलब विद्या को समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। विद्या की जो सूक्ष्मता है ना, उसको समझने के लिए हमारे अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। जब कोई व्यक्ति एक बात को कहता है, उसको दोबारा जब रिपीट करता है तो उसको सुनने का सामर्थ्य नहीं होता है व्यक्ति को। आप मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर किसी एक बात को बोल दिया, उसी बात को दोबारा दोहराया जा रहा है उसके सामने, अभी तो सुन लिया था, पता तो लग गया ना, क्या दोबारा बार बार सुना रहे, क्या रिपीट किया जा रहा है, वही बात बार बार दोबारा क्यों बोला जा रहा है? हम ऐसे थोड़े हैं कि हमको कुछ समझ नहीं है, अकल नहीं है, वो नहीं है, क्यों बार बार वही बात कही जा रही है? इसलिए आदमी सहन नहीं करता उसको क्योंकि सुनना जो है ये श्रोता का परम औषध है। जो व्यक्ति सुनता नहीं है ना, तो समझ लेना उसके अंदर धैर्य नहीं है, क्योंकि शास्त्रों को बहुत सुनना पड़ता है और उसको धैर्य से उस बात को समझ में नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयत्न करना पड़ता है। और क्यों नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि जो है हमारे में कम है, तो पृष्ठभूमि बनानी पड़ती है, बेस बनाना पड़ता है, आधार बनाना पड़ता है। और उस आधार बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और बुद्धि पे थोड़ा सा जोर देना पड़ता है। हम बिल्कुल कथाएं, किस्से, कहानियाँ सुन करके, मनोरंजन ही करके हम इतिश्री करना चाहते हैं अपने जीवन को, तो ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अब टीवी में जाइएगा, बहुत सारी कथाएं चल रही होती हैं, कथाएं जो भी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। हाँ, अब श्री रामचंद्र जो है अब ये करने लग रहे हैं, अब योगीराज तो नहीं बोलते हैं, अब कृष्ण जो है गोपियों के साथ में अब ये कर रहे हैं। अब वहाँ कथाएं हैं, सुनाते रहते हैं लोग और हम सुनते रहते हैं, वाह 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 करते रहते हैं। क्या बात है, क्या कथा है, वो लड्डू को लेकर के, वो मक्खन को लेकर के, वो जो भी कथाएं सुनाते वो लोग। अब इतने में हम अपने दिमाग को लगाना चाहते हैं, ये शास्त्र की सूक्ष्म बातों को समझ करके, अपने विवेक को जगा करके, जो शास्त्र की जो गूढ़ रहस्य है। आपने उपनिषद पढ़ा है ना, उपनिषद में कहा है कि परमात्मा को समझना है ऐसा है जैसे तलवार के नोक पर चलने के समान है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, बहुत सूक्ष्मता से हमको इसमें प्रवेश करना पड़ता है। तो इसलिए वो धैर्य तो हमारे पास होना चाहिए। हम ये 1-2 महीने में हमारा वेदांत समाप्त हो जाएगा तो न्याय पढ़ेंगे, न्याय पढ़ने के बाद में फिर मीमांसा का भी क्रम आएगा, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, इतना धैर्य रखिएगा। तो इसको इतना ही समझ लीजिएगा, यहाँ पर श्रुति लिंग की अपेक्षा श्रुति बलवान होती है और वाक्य की अपेक्षा लिंग बलवान होता है, और प्रकरण की अपेक्षा से वाक्य बलवान होता है, स्थान की अपेक्षा से प्रकरण बलवान होता है, नाम की अपेक्षा से स्थान बलवान होता है। ये पता कैसे चलेगा? समवाय, जब ये सारे के सारे प्रमाण एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं
कहीं 2 प्रमाण आ रहे हैं, कहीं 3 आ रहे हैं, कहीं 4 आ रहे हैं, कहीं 5 प्रमाण एक साथ आ रहे हैं, या ये 6 के 6 प्रमाण साथ आ गए हैं, तो इसमें बाद वाले सब दुर्बल होते जाएंगे। जो सबसे पहला है वो बलवान रहेगा। अर्थात श्रुति अगर पहले आई है तो समझ लेना श्रुति पहले हो या कभी भी, इन सभी प्रमाणों में अगर कहीं श्रुति दिखा रही है कि श्रुति जो कह रही है तो सब किनारे में रख दो, श्रुति की बात मानो। अगर श्रुति नहीं है, 5-6 में से 5 आ गए हैं, तो उन सबको किनारे में रखो, जो लिंग है उसकी बात मानो। अगर 4 आ गए हैं तो चारों में से वाक्य को मुख्य मान करके बाकी छोड़। इस तरह का जो पहला है उसको अधिक बलवान माना गया, उसके बाद वाले को गौण माना गया है। इसलिए इन सब बातों को समझने के लिए उदाहरण चाहिए, और उदाहरण सारे जो है यज्ञ से संबंधित हैं। मीमांसा में वाक्य के अर्थ को समझाते हैं वो, इस वाक्य का ये अर्थ लेना चाहिए, इस प्रसंग में ये मतलब होता है, लेकिन जब उसका उदाहरण देते हैं मीमांसा दर्शन, वो यज्ञ के देते हैं। और यज्ञ हम यज्ञों से अनभिज्ञ हैं, यज्ञों के बारे में हमको जानकारी नहीं है। यज्ञ के जो विषय है ना, बहुत व्यापक विषय है। सोमयाग है, राजसूय है, अश्वमेध है, ऐसे बहुत सारे याग हैं, उनके बारे में हमको जानकारी नहीं। हमको तो अग्निहोत्र के बारे में ही जानकारी है। अग्निहोत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से एक अग्निहोत्र जो हम रोज सुबह शाम को करते हैं, इतनी जानकारी है। अथवा अमावस्या पूर्णिमा के दिन 4-5 आहुतियां देते ना आप लोग उसी हवन में, बस इतनी जानकारी है। लेकिन वो यज्ञ का बहुत विस्तृत व्यापक विषय है, तो उसको वो उदाहरण के रूप में रखते हैं, और उन उदाहरणों से, यज्ञ के उदाहरणों से वाक्यार्थ को वो समझाते हैं मीमांसा का। तो वो समझने के लिए हमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। मीमांसा को समझने के लिए भी उससे पहले पूरक शास्त्रों को भी पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए वो कमर कस लीजिएगा कि हमें शास्त्र पढ़ना है। जब तक जिएंगे, जब तक खाट नहीं पकड़ेंगे, जब तक जबान बंद नहीं होगी, जब तक आंखें दिखाई देना बंद नहीं होंगी, सुनना बंद हो जाए, आंखें बंद हो जाएं दिखाई देना, और सब बस अब तो अंतिम यात्रा की स्थिति में पहुंच गए, तब पढ़ना बंद कर देंगे। उससे पहले तक तो पढ़ते जाएंगे, ऐसा समझ करके चलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि इन सब बातों को सामने रख करके सूत्र कहता है, श्रुति आदि बलीयस्त्वाच्च न बाधा। तो श्रुति आदि के बलवान होने से आपका जो प्रकरण है वो दुर्बल हो जाता है। इसलिए प्रकरण को लेकर के आप उपसंहार और वितियार को रोक नहीं सकते, ये इसका अभिप्राय है। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रकरण की अपेक्षा श्रुति बलवान होती है। प्रकरण की अपेक्षा श्रुति बलवान होती है। प्रकरण की अपेक्षा श्रुति बलवान होती है। प्रकरण की अपेक्षा श्रुति बलवान होती है, इसलिए शास्त्र उपसंहार व वितिहार, इसलिए शास्त्र उपसंहार व व्यतिहार वाली ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हैं। इसलिए शास्त्र उपसंहार व व्यतिहार वाली ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हैं। इसलिए शास्त्र उपसंहार व व्यतिहार वाली ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हैं। इसलिए प्रकरण अलग होने मात्र से इसलिए प्रकरण अलग होने मात्र से
गुणों का प्रतिबंध रूपी रोक नहीं लगा सकते। इसलिए प्रकरण अलग होने मात्र से गुणों का प्रतिबंध रूपी रोक नहीं लगा सकते। हाँ जी, पूरा हो गया। एक बार बोल देता हूं, प्रकरण की अपेक्षा श्रुति बलवान होती है, इसलिए शास्त्र उपसंहार व व्यतिहार वाली ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हैं। इस कारण प्रकरण अलग होने मात्र से गुणों का प्रतिबंध रूपी रोक नहीं लगा सकते। हाँ जी, अल्पना जी का क्या कोई प्रश्न था? स्वामी जी, वो प्रमाणों के ही प्रसंग में थोड़ी सी संगति लगाने की कोशिश कर रही थी और उसी को ही पूछना चाह रही थी। ये श्रुति वाक्य प्रकरण इसको लेकर के? हाँ, ये जैसे हम ये पढ़ते हैं कि जो प्रमाण है उसमें प्रत्यक्ष सबसे बलवान होता है जी। तो यहाँ मैं श्रुति इस रूप में बलवान समझ रही हूँ कि वो ईश्वर का साक्षात्कार है या ऋषियों का साक्षात्कार है, और लिंग से अनुमान समझ रही हूँ, और वाक्य से फिर मैं शास्त्र का उपदेश जो हो गया। नहीं, वो उस रूप में मत समझ ली। अभी केवल इतना ही समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको समझने के हमको मीमांसा में प्रवेश करना पड़ेगा, वहाँ इन सब का अलग ही अर्थ है। तो इसलिए इतना ही आप समझ लीजिएगा। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और नाम, ये 6 के 6 एक साथ उपस्थित हो जाते हैं तो वहाँ पर पार दौर्बल्यम, बाद वाला दुर्बल प्रमाण माना जाएगा, पहले वाला बलवान प्रमाण माना जाएगा। क्यों ऐसा माना जाएगा? तो कहते हैं दुर्बल इसलिए है अर्थ विप्रकर्षात्, क्योंकि दुर्बल इसलिए हो रहा है उसका अर्थ दूर से होता है। एक निकट अर्थ होता है, एक दूर अर्थ होता है। अगर श्रुति, वहाँ साक्षात श्रुति आई, उस प्रसंग में कोई श्रुति वाक्य है तो उस श्रुति वाक्य से हमको श्रुति वाक्य मतलब श्रुति दी आई है, श्रुति साक्षात पड़ी है वहाँ पर उस जगह पर, तो वही बलवान है। आप लिंग ला करके किसी लाक्षणिक अर्थ लेकर के उसको करने लगोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि श्रुति वहाँ प्रत्यक्ष पड़ा है। तो ऐसे ही इस तरह वहाँ पर उदाहरणों से समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा आपको। और वो सारे उदाहरण कर्मकांड के हैं, इसलिए उसमें प्रवेश करने पर वो मानसिकता आपकी बनेगी, वो ये सारी भूमिका होगी। भूमिका ही कई दिनों तक चलेगी। मीमांसा की जो भूमिका चलेगी वो कई दिनों तक चलेगी। उसके जो पूरक पुस्तकें हैं वो पढ़ने पड़ेंगे पहले, तब जाकर के मीमांसा प्रारंभ होगी। 2.5 साल 3 साल लगेंगे आप लोगों को ऑनलाइन से। जब या तो केवल विद्यार्थियों की तरह मेरे सामने बैठ कर के पढ़ेंगे तो 2 साल लगेंगे, ऑनलाइन से पढ़ेंगे तो 3 साल लगेंगे। तो हम बहुत 5 दर्शन को एक तरफ रखिएगा और मीमांसा दर्शन को एक तरफ रखिएगा, फिर भी 5 दर्शनों से वो एक ही दर्शन बड़ा है। 5 दर्शनों में जितने सूत्र हैं, 5 दर्शनों के अंदर जितने सूत्र हैं वो एक तरफ रखो और मीमांसा को एक तरफ रखो, तो 5 दर्शनों के सूत्र की अपेक्षा से एक दर्शन में ज़्यादा सूत्र हैं। 5 दर्शन के सूत्र एक तरफ, मीमांसा के सूत्र एक तरफ, फिर भी मीमांसा के सूत्र ज़्यादा है। और उसका भाष्य भी है, मतलब वो कठिन शास्त्र है। उसके लिए बस आपको एक तो भाषा पर थोड़ा सा आपको समझ आ जानी चाहिए, और फिर उसके बाद में पेशेंस भी रहना चाहिए। तो हम न्याय दर्शन जब प्रारंभ करेंगे ना, तो मैं आपकी एक भूमिका प्रारंभ करूंगा भाषा को ध्यान में रख करके कुछ दिन। तो फिर वो भाषा को थोड़ा सा बेस बना करके फिर न्याय दर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि न्याय दर्शन को पढ़ने के लिए थोड़ी सी भाषा को भी समझना पड़ेगा। ये जो दर्शन है बहुत सरल हैं। ये जो हमने दर्शन पढ़े हैं ये सब सरल हैं, चाहे वेदांत है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, हाँ, ये सब थोड़ा सरल
दर्शन है, इसकी भाषा भी सरल है, पर न्याय दर्शन की भाषा बहुत कठिन है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा भाषा को भी हमें समझना है। तो भाषा की भूमिका के रूप में कुछ दिन मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद फिर न्याय दर्शन को प्रारंभ करूंगा, तब आपको आसानी समझ में आ जाएगी। तो इसलिए धैर्य रखिए, वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। भगवान करे भला हम सब ठीक ठाक रहें, कि कोरोना जैसे रोग, ऐसे महामारी रोग ना आए तो बढ़ेंगे आगे। अगर ऐसे रोग आ जाएं, बीच में चले पड़ेंगे तो अलग बात है, फिर नया जन्म लेंगे, फिर नया प्रारंभ करेंगे, उसमें भी कोई चिंता नहीं है, उसका भी कोई दुख नहीं मनाना है। अच्छा है जब नया कपड़ा मिल रहा है तो खुशी होती है ना, नया घर, नया कपड़ा, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, तो वो प्रसन्नता देने वाले होते हैं। तो नया शरीर भी मिलेगा तो भी वो भी, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमें किसी भी दृष्टि से कोई दुख नहीं होगी, दुख होगा ही नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति में दोनों हाथों में लड्डू है। जिंदा रहेंगे तो भी इसको पढ़ेंगे, मरेंगे तो भी इसको पढ़ेंगे, इसलिए कोई चिंता करना नहीं है। अपने कर्मों पर भरोसा रखिएगा, बस अच्छे कर्म करते जाइएगा। तो चलेंगे आगे। पुनर्दूषयति, पूर्व पक्षी प्रश्न करता फिर आक्षेप करता है 50वें सूत्र से। वो कहता है अनुबंधादिभ्यः प्रज्ञांतर पृथकत्वात् पृथकत्ववद प्रज्ञांतर पृथकत्ववद दृष्टश्च तदुक्तम्। अनुबंधादिभ्यः प्रज्ञांतर पृथकत्ववद दृष्टः च तदुक्तम्। तो भाष्य को पहले समझने का प्रयत्न करते हैं जी। परमात्मनो याहि भिन्न भिन्न प्रकरणगताः खलु उपासना संति। परमात्मा के जो जो भिन्न भिन्न प्रकरणों में आई हुई जो उपासनाएं हैं, परमात्मा से संबंधित जो उपनिषदों में अलग अलग उपासना आई ना, यानी अलग अलग गुणों को लेकर के उपासना। अलग अलग उपासना का मतलब उपासना कोई अलग अलग नहीं होती है, ईश्वर के गुणों को लेकर के। गुण तो अलग अलग है ना, इसलिए उपासनाएं बहुवचन में दी जा रही है, गुण अलग अलग है। किसी उपनिषद में किसी गुण को लेकर के उपासना हो रही है, तो किसी उपनिषद में किसी और गुणों को लेकर के उपासना हो रही है, इसलिए अलग अलग उपासना है इस रूप में। क्योंकि उपासना तो एक ही है, पीछे भी सूत्र भी आया था, इसलिए बुद्धि को दूसरे ट्रैक पे मत ले जाना। तो कहते हैं परमात्मा के जो जो अलग अलग प्रकरणों में आई हुई जो उपासनाएं हैं, वो जो उपासनाएं हैं प्रज्ञांतर पृथकत्ववत् भिन्न भिन्न मंतव्य। प्रज्ञांतर पृथकत्ववत्, जैसे मन के भाव होते हैं ना, मनोभावनाएं, मन की जो भावनाएं अलग अलग होती हैं। प्रज्ञांतर पृथकत्ववत् का मतलब है, प्रज्ञांतर का मतलब मन में आने वाली जो भावना है। मन में एक जैसी भावना नहीं आती ना, अलग अलग भाव आते हैं मन के अंदर। कुछ पकड़ में आ रहा है अलग अलग भाव कैसे आते हैं? हाँ जी, दान की घोषणा चल रही है जी। हाँ, मेरा 1 लाख लिखो, मेरा 50,000 लिखो, मेरे 25,000 लिखो, मेरे 10,000 लिखो, मेरा 1,001 लिख दो, ऐसे बोलते जा रहे। किसी के मन में आ रहे तुझे भी कुछ देना चाहिए, सब लोग बोल रहे हैं तो तुझे भी कुछ देना, चलो जी मेरे भी 10,000 लिख लो, लिखवा लिया। अब जा रहा है, मन के अंदर भाव पैदा हो रहे हैं, 10,000 क्या, 10,000 देना चाहिए क्या? 5 से काम नहीं चलेगा। एक भाव आ गया, 5 से 2.5 में आ जाएगा, 2.5 से 1,000 में आएगा। ऐसे करते करते भाव बदलते जाते, मनोभाव इस तरह का कह रहे हैं। तो ता प्रज्ञांतर पृथकत्ववत्, जैसे विविध प्रकार के मनोभाव होते हैं, मनोभावों के समान जैसे मनोभाव अलग अलग होते हैं, ऐसे ही उपासनाएं भी अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा वो प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। प्रज्ञांतर पृथकत्ववत्, जैसे मन की प्रज्ञाएं, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि, वृत्तियां, या प्रज्ञांतर का मतलब वृत्तियां। मनोभाव भी क्या है? मन की भावना भी मन की वृत्तियां हैं। जैसे मन की अलग अलग वृत्तियां होती हैं, तो एक एक वृत्ति का अलग अलग अर्थ है। कोई वृत्ति प्रत्यक्ष होती है, कोई अनुमान की होती है, कोई शब्द प्रमाण की होती है, कोई अविद्या की होती है, कोई विकल्प वृत्ति होती है। 5 वृत्तियां हैं मन की। मन की 5 वृत्तियां हैं ना, तो अलग अलग वृत्तियां हैं, तो अलग अलग भाव रहेंगे मन में। कभी देखने की वृत्ति होती है, कभी सूंघने की वृत्ति होती है, कभी अनुमान की वृत्ति होती है, ऐसे कभी
विकल्प वृत्ति है, कभी अविद्या वृत्ति है। इस तरह प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्ति है। तो जैसे मन में अलग अलग वृत्तियां होती है तो उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वो प्रकरण भी अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे प्रज्ञांतर पृथकत्ववद भिन्न भिन्न मंतव्य, जैसे मनोभाव अलग अलग होते हैं, उसी के समान इन उपासनाओं को भी भिन्न भिन्न मंतव्य अलग अलग मानना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है। संति ही प्रज्ञांतरानि पृथक पृथक, जैसे मन के भाव तो अलग अलग होते ही हैं, तद यथा मन के अलग अलग भाव कैसे होते हैं उसको दर्शा रहा है। तद यथा जैसे कि ते मनसा एव आदीयन्ते, कहते हैं वो लोग मनसा एव आदीयन्ते, मन से ही आधान करते हैं। ये यज्ञ का प्रसंग चल रहा है जी, ये शतपथ ब्राह्मण का है। कहते हैं ते मनसा एव आदीयन्ते, वो लोग मन से ही आधान करते हैं। मनसा आचीयन्ते, मन से ही आचीयन्ते चयन करते हैं। मनसेषु ग्रह अग्रीयन्ता, मनसेषु मन में ही ग्रह कहते हैं पात्रों को। यज्ञ के बहुत सारे पात्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के पात्र होते हैं। बड़े बड़े यागों में आप देखेंगे यज्ञ के पात्र जो है बहुत प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के लकड़ी के पात्र होते हैं वहाँ पर। तो कहते हैं ग्रह का मतलब पात्र, तो कहते हैं मन से ही पात्रों को ग्रहण करते हैं वो लोग। मनसेषु ग्रहा अग्रीयन्ता, मनों में ही उन पात्रों को ग्रहण कर लेते हैं। मनसा अस्तुवतः, वो मन से ही स्तुति करते हैं। मनसा आशंसन यत्किंच यज्ञे कर्म क्रियते, मनसा आशंसन, मन से ही आशंसा करते हुए, अर्थात मन से ही स्तुतियाँ करते हुए, यत्किंच यज्ञे कर्म क्रियते, जो कुछ भी यज्ञ में कर्म किया जाता है, यत्किंच यज्ञियम कर्म मनसा एव तेषु, कहते हैं यत्किंच यज्ञे कर्म क्रियते, जो कोई भी यज्ञ के अंदर कर्म किया जाता है, यत्किंच यज्ञियम कर्म, अथवा इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जो कुछ भी यज्ञ में होने वाले कर्म को किया जाता है, वो कर्म कैसे किया जाता है, मनसा एव, वो मन से ही किया जाता है। तेषु तन मनोमयेषु, उन कर्मों में, उस मन में होने वाले कर्मों में, मनः चित्सु, मन रूपी चित्त में होने वाले वो जो कर्म हैं, मनोमयम अक्रियता, वो मन में होकर के किया जाता है। अर्थात ये एक ही शब्द को अलग अलग शब्दों से उन्होंने खोला है। अर्थात जो भी यज्ञ में कर्म होते हैं, बहुत सारे कर्म, वो मन के माध्यम से ही होते हैं, मन से करना चाहिए, वो मनोमय कर्म हैं, मन से ही अक्रियता, मन से ही किया जाता है, ऐसा शतपथ ब्राह्मणकार ने बोला है। इति इमानि मनसा आधानादीनि प्रज्ञांतरानि पृथक पृथक संति, इस प्रकार से इमानी, ये जितने भी कर्म बताए यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से, मनसा आधानादीनि, मन के माध्यम से आधान करने योग्य अलग अलग कर्म, ये प्रज्ञांतरानि, ये मनोभाव हैं, पृथक पृथक संति, ये मनोभाव अलग अलग हैं, तद्वत, इसी के समान, भिन्न भिन्न प्रकरणगता उपासना, अलग अलग प्रकरणों में जो उपासना बताई गई है वो उपासना भी भिन्न भिन्न स्यु, वो भी अलग अलग उपासना होनी चाहिए। न एक रूपा, वो एक उपासना नहीं मानी जाएगी। क्यों एक उपासना नहीं मानी जाएगी? तो उसका हेतु दे रहा है, कारण दे रहा है। अनुबंधादिभ्य हेतुभ्य, अनुबंध आदि हेतुओं से पता लगता है। अनुबंध किसको कहते हैं? उसकी भाषा में अनुबंध का मतलब है फलम, फल। और आदि से क्या ले रहे हैं? साधन प्रकार, साधनों का प्रकार। अलग अलग साधनों से अलग अलग उपासना की जा रही है तो उसका फल भी अलग अलग होता है। तो एक उपासना कैसी हुई हो? जब फल अलग अलग है तो उपासना भी अलग अलग है। इस तरह वो कहना चाहता है। यथा ही यज्ञीय कर्मणि प्रज्ञांतराणि प्रयुज्यन्ते, जैसे यज्ञ में होने वाले कर्मों में अलग अलग मनोभावों को ग्रहण किए जाते हैं, तथा उसी प्रकार से परमात्मनि बहुविध उपासना प्रयुज्यन्ते, परमात्मा के विषय में भी अलग अलग प्रकार की उपासना की जाती है। ताभी सा परमात्मा दृष्टो भवति, तो ताभी उन उपासनाओं के माध्यम से वो परमात्मा का दर्शन हो जाता है, परमात्मा देखा जाता है।
तदेतद उक्तम भवति, हमने इस बात को पहले कही दिया था 45वें सूत्र में। पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत, ये पूर्व पक्षी का ही सूत्र है 45वां सूत्र। इस बात को हमने इस 45वें सूत्र में भी प्रस्तुत किया था। तो वो क्या कहना चाहता है इन वचनों से? वो ये कहना चाहता है कि उपसंहार व्यतिहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपसंहार व्यतिहार करने से वो सारा मामला ही बिगड़ जाएगा। अर्थात जिस प्रकरण में जिस गुण को लेकर के जो उपासना की जाती है, उस उपासना का फल अलग प्रकार का है। दूसरे प्रकरण से दूसरे गुणों को ला करके आप उपासना करोगे तो उन गुणों का फल अलग है। इसलिए एक प्रकरण में जो गुण हैं उन गुणों को लेकर के ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उपासनाएं अलग अलग है और उसके फल भी अलग अलग है। और उन अलग अलग फलों से परमात्मा को देखा जाता है। परमात्मा को वो भी एक मान रहा है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं, परमात्मा को एक ही मान रहा है, लेकिन फल अलग अलग है। जब फल अलग अलग है, फल अलग अलग है का मतलब है जैसे परमात्मा के ज्ञान गुण को लेकर के उपासना करेंगे तो ज्ञान की उपलब्धि होती है, ये अलग फल है। और परमात्मा का आनंद गुण को लेकर के जब उपासना करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होती है, वो फल अलग है। तो आनंद की प्राप्ति रूपी फल अलग है, ज्ञान गुण की प्राप्ति रूपी फल अलग है, बल प्राप्ति अलग है, ऐसे अलग अलग फल है। इन अलग अलग फलों से दर्शन तो परमात्मा का ही होगा, यही बात वो मानता है जो हम मानते हैं। बस अंतर ये है, उपासना को अलग अलग मान रहा है, उपसंहार नहीं करवाना चाह रहा है, व्यतिहार नहीं करवाना चाह रहा है, बस उस पर अड़ा हुआ है वो। ठीक है जी, बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? सूत्रार्थ लिखते हैं। जिस प्रकार विविध मनोभावनाएं, जिस प्रकार विविध मनोभावनाएं, जिस प्रकार विविध मनोभावनाएं अलग अलग देखी जाती हैं, जिस प्रकार विविध मनोभावनाएं अलग अलग देखी जाती हैं, जिस प्रकार विविध प्रकार की मनोभावनाएं अलग अलग देखी जाती हैं, उसी प्रकार अनुबंध अर्थात फल उसी प्रकार अनुबंध फल और साधन अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार अनुबंध फल और उसके साधन अलग अलग होते हैं। हाँ जी, उसी प्रकार अनुबंध अर्थात फल और उसके साधन अलग अलग होते हैं। इस बात को 45वें सूत्र में कह दिया है, इस बात को 45वें सूत्र में कह दिया है। हाँ जी, इसलिए उपसंहार व्यतिहार नहीं करना चाहिए। इसलिए उपसंहार व व्यतिहार नहीं करना चाहिए। एक बार दोहरा देता हूं, जिस प्रकार विविध मनोभावनाएं अलग अलग देखी जाती हैं,
जिस प्रकार विविध मनोभावनाएं अलग अलग देखी जाती हैं, उसी प्रकार अनुबंध अर्थात फल और उसके साधन अलग अलग होते हैं। इस बात को 45वें सूत्र में कह दिया है। इसलिए उपसंहार व वितियार नहीं करना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है। व्यतिरेकेण उत्तरेति। उत्तर दो प्रकार से दिया जाता है। जैसा प्रश्न किया उसके सटीक उसी के अनुरूप उत्तर दिया जाता है, और उत्तर हट करके भी दिया जाता है। इसको समान धर्म और वैधर्म कहते हैं। न्याय दर्शन आप आगे पढ़ेंगे, उसमें जब उत्तर देते हैं तो दो प्रकार से देते हैं, एक समान धर्म और एक विपरीत धर्म से। यानी परमात्मा सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक है तो जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ये तो समान धर्म को लेकर के उदाहरण है। तो एक जैसे जीवात्मा जैसा जीवात्मा एक देशी है, वैसे परमात्मा नहीं है, तो ये वैधर्म है। यानी एक देशी को उदाहरण के रूप में रख करके सर्वव्यापक परमात्मा को सिद्ध करेंगे। जैसे जीवात्मा एक देश में रहता है, वैसा परमात्मा नहीं है। परमात्मा कैसा है? वो सर्वव्यापक है। इस तरह आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर व्यतिरेकेन उत्तरेति, वैधर्म्य से उत्तर दिया जा रहा है। वो कहते हैं न सामान्यात् अपि उपलब्धेः मृत्युवत् नहीं लोकापत्ति। कहते हैं न सामान्यात् अपि उपलब्धेः मृत्युवत् नहीं लोकापत्ति। भाष्य को देख लीजिएगा। किम उच्यते प्रज्ञांतरवद इति तन्न युक्तम। आप ये क्या बात करते हो कि मनोभावों के समान, ऐसा जो उदाहरण दिया ना आपने, मनोभावों के समान, जैसे मन के भाव अलग अलग होते हैं, ऐसे ही ये जो फल है और उसके साधन हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इसलिए उपसंहार व्यतियार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो मन के भावों को लेकर के आपने जो बात कही है, तन्न युक्तम, वो बात सही नहीं है आपकी। क्यों सही नहीं है? यतः क्योंकि उपलब्धेर बुद्धे सामान्यादपि। कहते हैं क्योंकि उपलब्ध रूपी बुद्धि की समानता से। उपलब्ध रूपी जो बुद्धि है, उपलब्धि कहो बुद्धि कहो एक ही बात है, इसलिए कहा जा रहा है उपलब्धि रूपी जो बुद्धि है उसकी समानता से। अब यहाँ पर उपलब्धि और बुद्धि कहा है तो उसको समझाने के लिए उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। देखिए हम न्याय दर्शन की बात कर रहे हैं तो भाष्यकार ने न्याय दर्शन का एक उदाहरण दिया है। वो कहते हैं या तो आप कभी बुद्धि बोलते हैं, कभी उपलब्धि बोलते हैं, कभी ज्ञानम बोलते हैं, तो ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। ये न्याय दर्शनकार कहते हैं बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, इति ये तीनों शब्द अनर्थांतरम, यानी एक ही अर्थ को बताने वाले तीन नाम हैं। मतलब इन तीनों का अर्थ एक ही है, बुद्धि या उपलब्धि या ज्ञानम। शास्त्रों में जिसको हम बुद्धि कहते हैं उसी को उपलब्धि कहते हैं, और जिसको उपलब्धि कहते हैं उसी को ज्ञान कहते हैं। लोक में जो व्यवहार करते हैं, उपलब्धि का मतलब प्राप्ति, वो एक अलग चीज़ है लौकिक भाषा में। पर यहाँ दर्शन की भाषा में उपलब्धि का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का मतलब उपलब्धि, या ज्ञान उपलब्धि का मतलब बुद्धि। यानी बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। ये तीनों नाम एक ही अर्थ के हैं। बुद्धि से आप जो अर्थ लेते हो उस अर्थ को बोलने के लिए उपलब्धि शब्द का भी प्रयोग करते हैं और ज्ञान शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसका यह अभिप्राय है। तो यहाँ कहा कि ये जो आपने मनोभावों के समान ऐसा कहकर के जो उत्तर दिया, जो आप अपनी बात रखी थी,
न युक्तम, वो बात उचित नहीं है। क्यों? उपलब्धि रूपी बुद्धि की समानता से। ये जो जब उपलब्धि होती है या जो हमको ज्ञान होता है, उस ज्ञान के समान इस बात को समझना चाहिए। कैसे? वो उदाहरण देके समझाते हैं भाष्यकार। मृत्युवत न ही लोकापत्ति, मृत्यु के समान न लोकापत्ति, लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यथा, जैसे कि मृत्यु बुद्धिया साम्ये अपि लोकानाम आपन्नता न भवति। मृत्यु की बुद्धि से, यानी मृत्यु के ज्ञान से, मृत्यु की बुद्धि समान होने पर, यानी मृत्यु का ज्ञान समान होने पर भी लोकानाम आपत्ति, लोकों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये तो वचन है। इस वचन का मतलब समझते हैं आगे। अग्निर्वै मृत्यु, अग्नि को मृत्यु बोला है जी शास्त्र ने। बृहदारण्यक उपनिषद में अग्निर्वै मृत्यु, अग्नि का एक नाम बताया मृत्यु, अग्नि का एक नाम बताया मृत्यु। ठीक है जी। तो मृत्यु का मतलब क्या हो गया जी? अग्नि। यहाँ पर फिर दूसरे जगह पर बोला है सव एषा एव मृत्यु, वह ये जो मृत्यु है, यह एषा एतस्मिन् मंडले पुरुषा, ये जो सूर्य मंडल में जो पुरुष है, या हमारी जो आंख की पुतली में जो पुरुष है, उसको मृत्यु बोला है। यहाँ पर कहते हैं स व एषा एव मृत्यु, वह यह मृत्यु है। कौन है वो यह मृत्यु? यह एषा एतस्मिन् मंडले पुरुषा, ये जो हमारे आंख की पुतली में जो पुरुष है, ये भी मृत्यु है। पुरुष को भी, यहाँ पुरुष को मृत्यु बताया और एक जगह अग्नि को मृत्यु बताया। तो मृत्यु की समानता है ना दोनों में। अग्नि को भी मृत्यु माना है और पुरुष को भी मृत्यु माना है। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? अब ये जो मृत्यु रूपी बुद्धि बन रही है दोनों विषयों में, तो मृत्यु रूपी बुद्धि तो समान है दोनों का, लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। केवल मृत्यु रूपी बुद्धि की समानता दिखा करके आप ये नहीं कह सकते हो कि ऐसा होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर विपरीत वैधर्म्य से उत्तर दे रहे हैं। वहाँ पर उत्तरकर्ता विपरीत धर्म को देकर के प्रश्नकर्ता की बात का उत्तर दे रहे हैं। तो कहते हैं अत्र अग्नि पुरुषयो मृत्यु बुद्धि साम्ये अपि, यहाँ इन दोनों प्रमाणों में अग्नि और पुरुष, इन दोनों में मृत्यु बुद्धि समान है। दोनों का नाम मृत्यु है जी। अग्नि को भी मृत्यु बोला और पुरुष को भी मृत्यु बोला। तो ये जो मृत्यु रूपी जो ज्ञान हो रहा है, वो दोनों के लिए समान हो रहा है। यानी अग्नि को भी मृत्यु बोला है, पुरुष को भी मृत्यु बोला है। तो दोनों को मृत्यु बोलने पर जो मन के भाव बन रहे हैं ना, वो दोनों में समान है। मन का भाव क्या है? ये भी मृत्यु, वो भी मृत्यु। तो हमें जो ज्ञान हो रहा है, अनुभूति हो रही है, जो अर्थ हमें समझ में आ रहा है, दोनों में बराबर आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं अग्नि पुरुषयो मृत्यु बुद्धि साम्य अपि, अग्नि और पुरुष इन दोनों में मृत्यु का जो ज्ञान है वो समान होने पर भी न लोकापन्नता लोक विनाशो यद्वा न लोक सिद्धि समान भवति। क्योंकि दोनों को मृत्यु की बुद्धि जो है, दोनों में मृत्यु का ज्ञान समान होते हुए भी, मृत्यु का ज्ञान समान होते हुए भी लोकों की सिद्धि नहीं हो सकती। का मतलब है लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि एक अग्नि तो विनाश करने के लिए तोला है और एक पुरुष जो है प्राप्ति करवाने में लगा हुआ है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा। एक अग्नि जिसको मृत्यु बोला है कि वो दावानल अग्नि है, वो समाप्त करने में लगी हुई है अग्नि। जैसे बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है ना, बस जलाने में लगी हुई है, समाप्त करने में लगी है, लोगों को समाप्त करने में लगी है। जो भी उसके चपेटे में आएगा सब समाप्त हो जाएंगे। कितने पशु पक्षी आदि समाप्त होते हैं। आपने सुना होगा, टीवियों में देखा होगा, जब दावानल अग्नि जब धधकती है तो महीनों महीनों तक बस जलती रहती है, यानी जंगल जलते रहते हैं। तो
अग्नि एक तो लोगों को समाप्त करने में लगी हुई है, उसको भी मृत्यु बोला है, और एक पुरुष है ये प्राप्त करने में लगा हुआ है, सोना पा रहा है, जमीन खरीद रहा है, मकान बना रहा है, हाँ पता नहीं क्या क्या प्राप्त करने में। आप लोग लगे हुए ना सुबह से लेकर रात तक प्राप्ति में। तो एक का अर्थ मृत्यु बोला जा रहा है पुरुष को, लेकिन वो मृत्यु रूपी पुरुष क्या कर रहा है जी, वो प्राप्त करने में लगा हुआ है, और अग्नि रूपी जो मृत्यु है वो विनाश करने में लगा हुआ है, यही कहना चाह रहे हैं। अत्र अग्नि पुरुषयो मृत्यु बुद्धि साम्य, मृत्यु का ज्ञान समान होते हुए भी न लोकापन्नता लोक विनाशा वा यद्वा, दोनों एक तो लोक की सिद्धि हो रही है, एक अनेक विषयों की प्राप्ति करवा रहा है पुरुष, और एक लोक विनाशा, और एक लोकों का नाश कर रहा है, वस्तुओं का विनाश कर रहा है। तो लोकों का विनाश या लोक की सिद्धि समान नहीं हो सकते। मृत्यु बुद्धि, मृत्यु का ज्ञान दोनों का एक होते हुए भी, दोनों का ज्ञान एक होते हुए भी दोनों समान नहीं हो सकते, क्योंकि एक में लोकों का विनाश हो रहा है और एक में लोकों की सिद्धि हो रही है। तस्मात्, इसलिए उपसंहार व्यतिहारयो प्रज्ञांतरत्वं बाधकम यद्वा प्रज्ञा साम्यम साधकम इति न मंतव्यम। इसलिए वैधर्म्य से बात को समझाने का प्रयत्न करता है भाष्यकार और सूत्रकार। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं उपसंहार और व्यतिहार इन दोनों में प्रज्ञांतरत्वम, ये जो अलग अलग जो भाव बता रहे हैं आप, ये अलग अलग भाव बाधकम, ये बाधक बनते हैं, यद्वा प्रज्ञा साम्यम साधकमिति, और प्रज्ञा की जो भावनाएं समान होते हुए साधक बनते हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अर्थात अलग अलग भाव होंगे तो बाधक बनेंगे, और ज्ञान की समानता होने पर साधक बनेंगी, ऐसा नहीं मानना चाहिए। किंतु विषय लिंग श्रुति नाम साम्यम साधकम इत्येव मंतव्यम, किंतु हमें ये मानना चाहिए जब ऐसा विषय प्रस्तुत हो जाए वहाँ लिंग श्रुति आदि की समानता होने पर भी वहाँ जो विषय मुख्य होगा, अगर श्रुति का होगा, वही वहाँ उसको सिद्ध करने वाला होगा, बाकी चीज़ें सिद्ध नहीं हो पाएंगी, ऐसा वो कहना चाहते हैं। यानी अलग अलग ज्ञान होने पर तो बाधक बन जाएगा और एक जैसा ज्ञान होने पर साधक बन जाएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर एक जैसा ज्ञान होने पर साधक होता तो यहाँ पर साधक नहीं बन रहा है ना, मृत्यु जो है बाधक भी बन रहा है। बुद्धि की समानता होते हुए भी, यानी भाव समान होते हुए भी अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं जी? बुद्धि की समानता से अलग अलग अर्थ सिद्ध हो रहे हैं, और बुद्धि के अलग अलग में भी वो अलग अलग अर्थ सिद्ध हो रहे हैं। तो हम किसकी बात माने? अलग अलग ज्ञान में भी अलग अलग फल आपने दिखाया है, अलग अलग ज्ञान में अलग अलग फल दिखाया है, और एक जैसे ज्ञान में भी अलग अलग फल दिखा रहे हैं हम लोग आपको। तो हम किसकी बात माने? आपकी बात माने या हम जो बता रहे हैं उस बात को आप मानोगे? ये वैधर्म्य से सिद्ध करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, दोनों में से एक बात है जी। पहले प्रश्नकर्ता की बात समझना है। प्रश्नकर्ता जो उसने कहा था, ये जो उपसंहार आप करते हो, व्यतिहार करते हो, वो नहीं कर सकते। क्यों? अलग अलग उपासनाएं। वो कहता है अलग अलग उपासना है। क्यों अलग अलग उपासना है? क्योंकि उसके फल अलग अलग है, उसके फल अलग अलग मिलते हैं, इसलिए उपासनाएं अलग अलग है। इसलिए जब अलग अलग उपासना है तो आप उपसंहार क्यों करते हो? और इसकी पृष्ठभूमि को समझ लीजिएगा। एक उपनिषद में जिन गुणों को लेकर के उपासना हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया? एक उपनिषद में जिन गुणों को लेकर के उपासना हो रही है, उस प्रकरण में जिन गुणों को लेकर के उपासना कर रहे हैं, उसका फल अलग है। अब दूसरी उपासना में, दूसरी उपनिषद में जिन गुणों को लेकर के वहाँ उपासना हो रही है, उन गुणों का फल अलग है। और आप क्या कर रहे हो? दूसरी उपनिषद के उन गुणों को यहाँ उपसंहार कर लो, ऐसा बोलते हो। बात कैसे बनेगी? नहीं बनना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है।
ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? इसके लिए वो उत्तर देता है प्रज्ञांतरत्व, ये जो हेतु दिया है ना, प्रज्ञांतर पृथकत्ववत्। जैसे मनोभाव अलग अलग होते हैं, तो जब मनोभाव अलग अलग होते हैं तो उन अलग अलग मनोभावों के अलग अलग फल होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर उपासनाएं भी अलग अलग है। उपासनाएं अलग अलग है तो उसके फल भी अलग अलग है। ऐसी स्थिति में आप उपसंहार या व्यतिहार नहीं कर सकते। ये प्रश्नकर्ता का प्रस्तुतिकरण है। अब इसका समाधान उत्तरकर्ता ने वैधर्म्य से दिया है। वैधर्म्य से ये दिया है, उसने कहा अलग अलग मनोभाव होते हैं तो अलग अलग फल होते हैं। उसका यही कथन था ना। अब ये कह रहे हैं मनोभाव एक होने पर भी फल अलग अलग होते हैं। उत्तर कैसे दिया इन्होंने? एक मनोभाव, एक प्रकार का मनोभाव में भी फल अलग अलग होते हैं। आपने ये कहा था मनोभाव अलग अलग हैं इसलिए फल अलग अलग होते हैं, इसलिए उपसंहार व्यतिहार नहीं करना चाहिए। अब उत्तर देते उसने ये कहा है, आपने ये जो कहा था मनोभाव अलग अलग होने से फल अलग अलग होते हैं, तो मैं इसके विरुद्ध उत्तर देता हूं आपको। मनोभाव एक जैसे होने पर भी फल अलग अलग होते हैं। उसका उदाहरण उसने ये दिया है, अग्नि को मृत्यु बताया है और पुरुष को मृत्यु बताया है, और इन दोनों के जो भाव है वो एक ही है। दोनों का नाम मृत्यु है। यही बुद्धि हो रही है। अग्नि को भी मृत्यु बोला है तो मृत्यु का भाव मन में पैदा हो रहा है, और पुरुष को भी मृत्यु बोला है और मृत्यु का भाव ही मन में उत्पन्न हो रहा है। तो दोनों का भाव एक जैसा है ना। दोनों का भाव एक जैसा है, तो जब एक जैसा भाव है तो फल अलग अलग क्यों हो रहे हैं? यहां पर जब एक जैसे भाव, आपने कहा था मनोभाव अलग अलग होने से फल अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये निकलेगा कि मनोभाव एक जैसे होंगे तो फल एक जैसा मिलेगा, या मनोभाव एक जैसा होगा तो फल एक मिलेगा, एक प्रकार का फल मिलेगा। ऐसा कहते, एक जैसा फल मिलेंगे ऐसा भी बोल सकते हैं आप। जब वो कहता है मनोभाव अलग अलग होते हैं तो फल अलग अलग होते हैं, इससे अर्थापत्ति क्या निकलता है? अर्थापत्ति ये निकलती है कि मनोभाव एक जैसे होंगे तो फल एक जैसे मिलेंगे। इसकी अर्थापत्ति ये निकलेगी। तो हम उत्तरकर्ता ने कहा एक जैसे मनोभावों में फल अलग अलग मिल रहे हैं, एक जैसे नहीं मिल रहे हैं। अब इसका समाधान करो आप। ऐसा वो उत्तरकर्ता इस रूप में उत्तर देता है। अब बताइए आप लोगों को पकड़ में आया या नहीं आया? अच्छा, सोच के आइएगा कल आप लोग, बाकी लोग भी जिनको भी समझ में नहीं आया वो सोच के आइए जो कहा जा रहा है। बाकी इसके अर्थ को हम कल समझेंगे, मतलब इसके सूत्रार्थ को कल लिख लेंगे और थोड़ा समझ लेंगे। पर आप लोग भी सोच के आइए, इसको पढ़ करके समझने का प्रयत्न करिएगा ये क्या कहना चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।